नमस्कार, मैं प्रियंका पटना स्टूडियो से और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। रुपेश मर्डर केस, पुलिस का चौंका देने वाला बयान, जिस पर उठ रहे सवाल। पटना के बहुचर्चित रुपेश सिंह हत्याकांड में आज पुलिस ने जो कहानी सुनाई वह हैरत अंगेज करने वाली है, जिस पर सिर्फ मृतक के परिजनों को नहीं बल्कि रुपेश के जानने वालों को भी भरोसा नहीं हो रहा है। रुपेश के परिजनों ने पुलिस की कहानी को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी पत्नी का कहना है कि किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है पुलिस की कहानी में और क्यों परिजनों को हो रहा है शक। पुलिस के मुताबिक 29 नवंबर को रुपेश सिंह की गाड़ी का एक्सीडेंट एक बाइक सवार से हुआ, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि रुपेश सिंह ने बाइक चलाने वाले को जमकर पीटा और उसी पिटाई का बदला लेने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं एसएसपी का कहना है कि रुपेश के परिजनों ने उन्हें बताया था कि एक्सीडेंट के उस वाक्य के बाद रुपेश की गाड़ी का पीछा किया गया था। वहीं रुपेश के परिजनों का कहना है कि उनकी गाड़ी का ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उनका कहना है कि रुपेश की गाड़ी को पीछे से धक्का दिया गया था, जिसके बाद रुपेश ने गाड़ी से उतरने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक धक्का मारने वाला फरार हो चुका था। रुपेश की पत्नी का कहना है कि उन्होंने पुलिस को कभी नहीं बताया कि रुपेश ने एक्सीडेंट के बाद मारपीट भी की थी और किसी ने उनका पीछा भी किया था। वहीं उनके जानने वाले सभी लोगों का कहना है कि रुपेश का व्यवहार किसी के साथ मारपीट करने वाला बिल्कुल नहीं था और ना ही कोई ऐसी वाकया उनके बारे में सुनने को मिली। और दूसरी ओर पुलिस की कहानी के मुताबिक रुपेश का मर्डर करने वाला ऋतुराज का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह बस गाड़ी चुराया करता था, लेकिन इससे जुड़ा केस भी कभी सामने नहीं आया। इसके बावजूद उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रुपेश की हत्या करने की 4 बार कोशिश। तमाम कोशिशों के बाद आखिरकार उसने अपने 5वीं कोशिश में रुपेश की हत्या कर दी। पर सवाल यह उठ रहा है कि रुपेश को जिस तरीके से मारा गया उसमें प्रोफेशनल किलर द्वारा हत्या को अंजाम देने की बात साफ थी, जबकि रुपेश पर चलाई गई सारी गोलियां उनके सीने में जाकर लगी। एक भी गोली इधर उधर नहीं चूकी, ना ही शरीर के किसी दूसरे अंग में और ना ही गाड़ी में जिसमें रुपेश बैठे थे जब उनकी हत्या हुई थी। सवाल यह है कि क्या पहली बार हत्या करने वाला व्यक्ति इतने सटीक तरीके से गोली चला सकता है कि सारी गोलियां ठीक सटीक निशाने पर ही जाकर लगे? और क्या एक रोड एक्सीडेंट के बदले कोई युवक इतने निर्मम तरीके से किसी की हत्या कर सकता है? पुलिस की कहानी के मुताबिक हत्यारा ऋतुराज कृष्णा नगर इलाके से हत्या करने निकला था। जब वह हत्या करने निकला था तो उसकी अपाची बाइक पर एक फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था और हत्याकांड को अंजाम दिया तो उसने बाइक पर एक और फर्जी नंबर प्लेट लगा दिया। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब हत्यारा गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ही निकला था तो फिर दूसरे नंबर प्लेट की जरूरत क्यों पड़ी? पुलिस के मुताबिक हत्यारा ऋतुराज लगातार 4 घंटे तक पुनई चौक इलाके में घूमता रहा और सवाल यह उठ रहे हैं कि कोई व्यक्ति खुलेआम सड़क पर अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट बदल सकता है। दिलचस्प बात यह भी है कि पुलिस का कहना है कि उसने सारे नंबर प्लेट अपने ही घर में छिपाए थे, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस की कहानी के मुताबिक हत्यारे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन वह हथियारों का शौकीन था। उसने पहले से पिस्टल ले रखा था जिससे उसने मर्डर किया। पुलिस का कहना है कि हत्या वाले दिन हत्यारा ऋतुराज घर से बैग में कपड़े लेकर निकला था ताकि मर्डर के बाद वो अपने कपड़े बदल सके। उसने अपना मोबाइल नंबर हत्या के दिन 1:30 बजे ही स्विच ऑफ कर लिया था और अगले दिन कुछ देर के लिए उसे खोला भी था। यानी हत्यारा ये जानता था कि उसे फोन से ट्रेस किया जा सकता है और हत्या करने के बाद वह ऑटो पकड़कर अपने घर में वापस सोने चला गया। पर सवाल यह उठाए जा रहे हैं कि कोई साधारण गाड़ी चोर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को इतने अच्छे से समझता और जानता हो कि उसने इतने शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस की कहानी के मुताबिक मर्डर के अगले दिन कथित हत्यारा ऋतुराज रांची भाग गया, लेकिन कुछ दिनों में वह वापस भी आ गया। तब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह भी है कि जब हत्यारा इतना शातिर था तो वह रांची से लौटकर ही क्यों आया? रुपेश सिंह हत्याकांड में पुलिस की कहानी पर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। पटना के एसएसपी ने आज जो भी कहानी सुनाई उस पर कई संदेह है। आज पुलिस ने मीडिया के सामने ऋतुराज को पेश किया।
जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था। उसके बाहर एक पुलिस वाले की निजी गाड़ी में ऋतुराज के पिता को भी बैठे लोगों ने देखा। ऋतुराज के पिता के हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर जिस हाल में था वह कई कहानियां खुद ब खुद बता रहा था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ऋतुराज के द्वारा पेश किए गए बयान बेहद चौंकाने वाले थे। जब उससे पूछा गया कि गाड़ी का नंबर क्या था तो पहले उसने इनकार किया और कहा मुझे याद नहीं, पर बाद में उसने गाड़ी का नंबर भी बताया। जब वहीं मीडिया ने ऋतुराज से पूछा कि उसने कितनी गोलियां मारी थी तो पहले उसने कहा कि 7 गोली और कुछ देर बाद कहा कि 4 या 5 गोली मारी थी। जब मीडिया द्वारा पूछा गया कि वह इस घटना से जुड़े जवाब सही क्यों नहीं बता रहे हैं तो ऋतुराज ने कहा कि जो सर यानी एसएसपी कह रहे हैं वही सही है। ऐसे बयानों से यह केस सुलझने के जगह और उलझता ही जा रहा है। कि उनकी क्या क्रिमिनल है, मैं आपको बताया कि ये व्यक्ति गिरफ्तार है। इसके बाद भी पटना जिला में इसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ही हैज़ नॉट वेंट टू फुलवारी, ही हैज़ नॉट गॉन टू प्यूर, ही हैज़ नॉट गॉन टू पटना सिटी जेल, ना ही बाढ़ में ना ही मसौड़ी में। इसका हम लोग आपराधिक इतिहास अन्य जिलों से खंगालेंगे। ये अब तक जो हम लोग अनुसंधान में आया है, मोटरसाइकिल चोरी करता है, भाई पुलिस के बाद पकड़ा नहीं गया। बताया कि किसी के इमोशनल कंस्ट्रक्ट को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सब 2 चीज फिलहाल अभी तक नहीं आया। रांची में कहाँ ठहरा था, कुछ ये सब बताया क्यों? इसकी पूछताछ में पता चला कि ये सारे घटनाक्रम को फॉलो भी कर रहा था। हम लोग इसने बताया कि इसने सारी न्यूज़ देखी। इसने ये भी न्यूज़ देखा कि कोई लाइसेंस वाली बात आई थी। इसने ये भी न्यूज़ देखा कि बिल्डर वाली बात आई थी। इसने ये भी न्यूज़ देखा कि मृतक के अकाउंट में 25,000 रुपये कोई न्यूज़ चैनल पे चला था। तो ही वॉज फॉलोइंग एवरीथिंग एंड ही वॉज वेरी श्योर कि ये पकड़ा नहीं जाएगा। अब पकड़ा जाने के बाद जब इसने खुलासा किया तो वो खुलासा शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मैंने आपको सारा कुछ बताया। ये जो फुटेजेस हैं ये साइंटिफिक एविडेंस है। इसके बाद जो मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट है उसका बना कपड़ा है, वो मर्डर वेपन सबसे बड़ा एविडेंस है। उसको हम मैच कराएंगे, इट विल बी कंक्लूसिव प्रूफ। रांची में कहाँ रहा था और कितने दिन रहा था? ये वापस नहीं आया और 3 फरार नहीं है। इसको आपको क्रैक करना है। मेहनत इसमें काफ़ी लगा है, उसके बाद ये निष्कर्ष आया है। रांची में कितने दिन और कहाँ रहा था? अलग अलग जगह पे रहा था। कभी ये बोला रांची में रहा था स्टेशन के बाहर, फिर पतरातू गया था, फिर देवघर चला गया। घर वालों को बताया हम बाबा धाम घूमने आए हैं। ये घर वालों का भी बयान हम लोग के पास है। सर, जो मोबाइल ये यूज़ कर रहा था उसमें आईडी पर, अपनी आईडी पर था या दूसरे की? ऑफ कोर्स मैं बताया कि सीसीटीवी कैमराज और आदमी में बहुत डिफरेंस है। हम देखेंगे तो हमसे गलती हो सकती है। सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे जागता है, उससे कभी गलती नहीं होती। लेसन ऑफ द क्राइम क्या है सर इसका? नहीं, ये एक सवाल ही नहीं समझे आपका। नहीं मतलब पुलिस के लिए हाँ, और पब्लिक के लिए। हर क्राइम हम लोग के लिए एक चैलेंज होता है। उससे हम लोग को अलग अलग लेसन्स मिलते हैं। ये क्राइम बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला क्राइम था, लेकिन इस दौरान आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इस दौरान हमने आपसे कभी इंटरेक्ट नहीं किया। बिकॉज व्हेन वी हैव नथिंग टू शेयर, व्हाट डू वी शेयर? तो जब हमारे पास चीज़ें हैं तो आपको हम लोग बता रहे हैं। महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी करता है। महीने में 4-5 मोटरसाइकिल चोरी डिस्पोज करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसके बारे में पता किया गया कॉलोनी में, इसके अपने सर्कल में, तो हर 10 दिन में मोटरसाइकिल बदलता है। जब तक मोटरसाइकिल नहीं बिकी उस पर चलता है। आप देखिए इस गाड़ी से अपराध किया है, ये गाड़ी भी चोरी की है। पहले जो नंबर चल रहा है वो दरभंगा या किसी अपाची का है, और जो बाद में नंबर जो चल रहा है वो किसी गाड़ी का है ही नहीं। ये बताता है एजिस बैंक में काम करता है। जयपुर का मैंने सर्टिफिकेट देखा है। बैंक में काम करते संबंध में मेरे को कागज़ नहीं मिला है, लेकिन इसके फादर भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि 2016 में ये वापस आया है। बीए किया है, सनराइज यूनिवर्सिटी कोई है जहाँ से बीए ज्योग्राफी में किया है। इसमें 2015 का सर्टिफिकेट मैंने देखा है। ऐसी खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे केबीसी न्यूज़। आपको रखे एक कदम आगे।